नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल शामली मेरठ में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कैराना में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का कार्यक्रम होगा। शामली बागपत में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। होटल ऑर्चिड शामली में 3:15 बजे मीटिंग करेंगे। 3 बजे मीटिंग भी उनके द्वारा की जाएगी। घर घर अभियान भी शुरू करेंगे, जहां पर पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील गृह मंत्री के द्वारा की जाएगी। तो यूपी भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तीसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें 85 नाम हैं, जिनमें से 15 उम्मीदवार महिलाओं को बनाया गया है। इससे पहले भाजपा ने पहले और दूसरे चरण की लिस्ट जारी की। इसमें रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से टिकट दिया गया। रायबरेली से अदिति सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो फिर वहीं मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव को मैनपुरी से उतारा गया है। कन्नौज से असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हरदोई से नितिन अग्रवाल भी मैदान में हैं। उन्नाव में सभी 6 सिटिंग विधायकों को टिकट दे दिया गया है। तो यूपी बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जिसमें घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई मुख्यमंत्री ने दी है। जन सेवा का प्रसाद अब जन विश्वास में प्रकट है। आप सभी की विजय सुनिश्चित है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया। तो महिलाओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए भी घोषणा पत्र को जारी किया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र को जारी किया है। इसका नाम भर्ती विधान रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस घोषणा पत्र में खोखले शब्द नहीं है, ये एक सोच है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया है कि इस भर्ती विधान में 5 सेक्शन है, जिसमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के खाली 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क माफ करने की बात कही। युवाओं के प्रति कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी के युवा लगातार रोजगार खो रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के हाथ को मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हैं, जहां आगरा पहुंचकर उन्होंने राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके अलावा 40 विधानसभाओं के पदाधिकारियों की बैठक भी ली। इसके साथ ही उन्होंने किसान यूनियन के नेता सांसद राजकुमार चाहर, कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल और पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा 2 बजे पहुंचे हैं। 2 बजे उन्होंने पहुंचकर राजेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और वहीं दर्शन करके जीत के लिए आशीर्वाद लिया है। 2:30 बजे वो रमाडा होटल पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर हुंकार भरी है, जोश भरा है। वहीं आपको बता दें कि आज ब्रज प्रांत के 40 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। पहले सत्र की बैठक खत्म हो चुकी है, दूसरे सत्र की बैठक अभी चल रही है। बताया जाता है कि ये बैठक खत्म होने का समय 7 बजे बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि देखना ये होगा कि जेपी नड्डा राजनीति के एक किंग मेकर माने जाते हैं। क्या उनका दौरा आगरा में कितना कामयाब रहेगा और कितना कारागार साबित होगा, ये देखना अभी 10 मार्च को बाकी है, क्योंकि आगरा में पहले चरण के जो मतदान होना है वो 10 फरवरी को होना है। तो उस हिसाब से आज जेपी नड्डा ने आकर आगरा में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी है, और ताकि किसी प्रकार की कोई भी कोर कसर न रह जाए और कोई भी कमी न रह जाए। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पुलिस आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। गुरसहायगंज क्षेत्र में एसपी के निर्देश पे पैरामिलिट्री, पीएसी और पुलिस फोर्स ने यह फ्लैग मार्च निकाला है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के 2022 के नामांकन की तारीख नजदीक आते ही पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। तीसरे चरण में आगामी 25 जनवरी को कानपुर में नामांकन प्रक्रिया के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन कराने के लिए सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है, तो फिर वहीं बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी अब कड़ी नजर रखी जा रही है। देवरिया जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के
बिहार सीमा चेक पोस्ट पर फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने 20,30,000 रुपए को बरामद किया है, जिसकी जांच पड़ताल हो रही है। आखिर किस काम के लिए इतनी बड़ी मात्रा में नगद धनराशि को लाया जा रहा था? फ्लाइंग स्क्वाड टीम और थानाध्यक्ष बरियारपुर द्वारा की जा रही संयुक्त चेकिंग के दौरान करौंदी बैरियर पर चेकिंग में एक व्यक्ति से 20,30,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा तथा संबंधित परगना मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जांच पड़ताल करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अमरोहा कलेक्ट्रेट नॉमिनेशन कराने पहुंचे नौगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली का नाम लेकर उन्हें सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी इतने भर पर ही नहीं रुके, उन्होंने कई बार सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महबूब अली का नाम लेकर उनको आतंकवादी करार दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और अपने क्षेत्र की जनता का कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह मौका दिया कि नौगांवा 40 से मुझे अपना जो है प्रत्याशी बनाया है और जिन उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा है उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा और जीत का एक इतिहास बनाने का काम करूंगा। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित ने समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा अलविदा। गुड्डू पंडित का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने मेरा टिकट कटवाया। मैंने राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को डिबाई विधानसभा सीट से हराया है, वो मेरे पीछे लगातार पड़े हुए हैं। देखिए, राजू मेरे पीछे पड़ा हुआ है और राजू जब जब बीजेपी में स्ट्रांग होता है तब तब मेरी टिकट कटवाता है वो हर पार्टी से। नहीं, अभी तो समाजवादी पार्टी मैंने कहा ना कि मेरी टिकट ही उन्होंने कटवाई है। समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने टिकट? हाँ, उन्होंने ही कटवाई कि राजू के बिगैर इशारे का मेरी पत्नी का टिकट कटा अलीगढ़। ठीक है, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, वो तो मैं जीत गया कैसे मुझे पता है। आप राजू किनकी बात कर रहे हैं? राजू 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 गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि योगी सरकार जब प्रदेश में बनी थी पहले ही कैबिनेट सरकार के द्वारा किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम हुआ था और उसके बाद से लगातार गन्ना किसान, धान के किसान और अन्य किसानों के हित के लिए सरकार प्रयासरत है। पहले फेज में बजाज शुगर मिल पर शिकंजा कसा गया है और आज 500 करोड़ रुपए का बजाज शुगर का भुगतान जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि लगातार उन्होंने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। जहां पहले ही कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए का ऋणमोचन का कार्यक्रम माननीय योगी जी ने किया, वहीं अनेकों फैसले किसानों के हित में किए हैं। और यदि मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं तो लगातार शुगर मिलें बंद हो रही थी। बसपा ने 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा, सपा ने 11 चीनी मिलों को बंद किया, बसपा ने 19 चीनी मिलों को बंद किया। योगी जी ने जहां 4 नई मिलें लगाई वहीं 20 चीनी मिलों को अपग्रेड करने का काम किया। यदि भुगतान की बात करूं तो बसपा ने 55,000 करोड़ का भुगतान किया और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को मिलाकर के जो भुगतान बैठता है उससे 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा योगी सरकार ने 5 वर्षों में करने का काम किया। उनके 10 साल, हमारे 5 साल में 10,000 करोड़ ज्यादा। और मैं इस बात के लिए बड़ी बधाई उनको देना चाहता हूं कि किसानों की गन्ना भुगतान की समस्या को सदा के लिए समाप्त करने के लिए जो कानून उन्होंने बनाया है वो बहुत स्वागत योग्य है। और मैं कह सकता हूं चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने जो कानून बनाया है ये ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा है कि जो यदि शुगर मिलों की जो सिस्टर कंसर्न है, सहायक कंपनियां, उनका भी यदि कोई पैसा सरकार के पास है तो उसे भी जब्त करके हम गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। और उस कानून की जद में सबसे पहले बजाज ग्रुप की मिलें आई और 1,000 करोड़ रुपया सिस्टर कंसर्न से लेकर के और गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत गुरुद्वारे में सिख समाज के साथ करेंगे बैठक। अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी को लेकर करेंगे चर्चा। प्रशासनिक अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। 22 तारीख को जेल में बंद 7 किसान से करेंगे मुलाकात।
बिजनौर सदर सीट से सपा रालोद गठबंधन दोनों प्रत्याशी अपने टिकट का दावा करते हुए आमने सामने नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी का कहना है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिजनौर सदर सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं, जबकि रालोद के प्रत्याशी का कहना है कि जयंत चौधरी ने उन्हें इस सीट से सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी हुई है। लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस बार यूपी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, ये बात लिस्ट जारी करने के बाद कही गई। तो बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इलेक्शन कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। सोच ईमानदार काम दमदार थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। थीम सॉन्ग लॉन्च होने पर सीएम योगी ने बयान भी दिया। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। 36,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी के तौर पर किए गए। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। 9 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है, उसमें देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव प्रारंभ हो चुका है। विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक मकान दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। या सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे। बहन और बेटियों के लिए जिनका बाहर, यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। बधाइयों से खबर है, दूसरे चरण के नामांकन का पहला दिन बीजेपी के धर्मेंद्र शाक्य ने नामांकन कराया है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। बीजेपी के प्रत्याशी डीके भरद्वाज ने नामांकन कराया। सहसमान विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराया। वाराणसी में पूर्व विधायक अजय राय की पेशी हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने पेश हुए अजय राय। मुख्तार अंसारी से जान का खतरा वो अपने आप को बता चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया है। आदेश के बाद भी उनको अभी तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। बुलंदशहर कांग्रेस ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। आयोजित किया गया चुनावी कार्यक्रम, बिना अनुमति के चुनावी कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची है। उसके बाद इस कार्यक्रम को बंद कराया गया। लखीमपुर खीरी से खबर है। तिकोनिया कांड से जुड़ी हुई गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 निर्दोष हैं। एसआईटी जांच में 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। 4 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई है। विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत और कमलजीत आरोपी हैं। रंजीत सिंह, अवतार सिंह और सोनू जांच में निर्दोष पाए गए हैं। जल्द ही जेल से ये तीनों आरोपी रिहा हो सकते हैं। खबर गोंडा से है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों हुए लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करके लूट में शामिल अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। केवल पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपए की लूट की गई और उसके बाद मारपीट की वारदात को अंजाम भी दिया गया।
कब्जे से 1,95,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 अवैध असलहा, कारतूस और 2 बाइक भी बरामद की गई। करीब 7 साल पहले युवती के साथ हुई रेप को लेकर के पीड़िता ने लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा और उनके पुत्र और भतीजे पर गंभीर आरोप भी लगाए। मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का है, जहां पर एक युवती के साथ विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे और भतीजे ने मिलकर रेप करने का आरोप लगाया। लगभग 5 साल से अधिकारियों और पुलिस के चक्कर लगाने के बाद युवती का मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर गोरखपुर से है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कचहरी गेट पर गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मुकदमों की तारीख देखने आए युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। जनता के सहयोग से बदमाशों को पकड़ा गया। उधर ललितपुर पुलिस को अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि मुख्य सरगना हालांकि फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। टप्पेबाजों पर मामला दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक व्यक्ति फरार भी हो गया है। 5 लोग कुल लोग हैं और यह अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसमें सरगना बेसिकली झांसी के हैं और एक यहीं का है, बड़ी चौराहे के पास का है। तो कुल 5 लोग शामिल थे, 4 गिरफ्तार हैं और ये जो है टप्पेबाजी भी करते हैं और ये सफ़ेद मेटल की जो धातु है उससे जो है चांदी के जो जेवरात हैं गांव में जाके लोगों को धोखाधड़ी कर लेते हैं। यदि लोग देने माना कानी करते हैं तो छीना झपटी करके लूट भी कर लेते हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने 28 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से सोने की भस्म बरामद की गई है। सोने का चूरा बेचने के नाम पर ये ठगी करते थे। आरोपियों से 5 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई सिम कार्ड भी इन आरोपियों के पास से मिले हैं। तो चलिए इसी के साथ एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, तो हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में एंट्री ले ली है और प्रदेश की जनता से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हरक सिंह रावत का ये माफ़ीनामा आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने माफ़ी मांगी है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी है और ये माफ़ीनामा भी सार्वजनिक किया गया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश की जनता से भी माफ़ी मांगी है। हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 2017 के विधानसभा चुनावों में और अब एक बार फिर से वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने माफ़ी मांगी है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने माफ़ी मांगी है, प्रदेश की जनता से उन्होंने माफ़ी मांगी है और ये माफ़ीनामा भी सार्वजनिक किया गया है। दरअसल कांग्रेस के अंदर भी हरक सिंह रावत को लेकर के विरोध हो रहा था। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर के विरोध कर रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय पर भी इसको लेकर के ऐतराज़ जताया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अब चूंकि ऑफिशियली शामिल हो गए हैं हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद उन्होंने ये माफ़ीनामा भी सार्वजनिक किया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन खिलाड़ी विवेक सिंह के नाम से बनारस में एक नया क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। ओलंपियन विवेक सिंह मेमोरियल अंडर 16 प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच बॉयज एकेडमी और विवेक क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व रणजी खिलाड़ी और बनारस के क्रिकेट सचिव जावेद अख्तर खान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में ITV नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा ने भी इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। टॉस जीतकर क्रिकेट बॉयज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
33.1 ओवर में टीम 133 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें आयुष ने 54 रन बनाए। विवेक एकेडमी की तरफ से गुरवंश जौहर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए विवेक एकेडमी ने 2 विकेट के नुकसान पे बड़ी आसानी से 15.4 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसमें सबसे ज्यादा रन युवराज ने बनाए। उन्होंने 55 और आर्यन देव ने 46 रन की पारी खेली। तो बनारस में ये क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आगाज हुआ अंडर 16 ये टूर्नामेंट था, जिसमें विवेक एकेडमी ने शानदार जीत दर्ज की है। जावेद अख्तर ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था और विवेक एकेडमी ने इसमें जीत हासिल की है। विवेक सिंह मेमोरियल अंडर 16 टूर्नामेंट का नाम था, जिसमें दोनों ही टीमें बेहतर खेलती हुई नजर आईं, लेकिन इसमें विवेक सिंह मेमोरियल अंडर 16 टूर्नामेंट में विवेक एकेडमी ने अपनी शानदार जीत को दर्ज किया है, जब 15 ओवर में ही जो लक्ष्य दिया गया उसको हासिल कर लिया गया। खेलने के लिए पहले उतरी टीम ने 133 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन उसको विवेक एकेडमी ने 15 ओवर में ही कंप्लीट कर लिया और उसके बाद पुरस्कृत किया गया यहाँ पर जो खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है। तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। सलमान इम्तियाज इनका नाम है, जिनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सलमान इम्तियाज, जिनके घर पर नोटिस चस्पा हुआ है। बड़ी जानकारी है, पुलिस की तरफ से सलमान इम्तियाज के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। अलीगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसमें दरअसल सीए और एनआरसी को लेकर के ऊपरकोट पर हुए बवाल में सलमान को आरोपी बताया गया है और कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।